मेरा कितना अच्छा दोस्त बन गया है और डोनाल्ड ट्रंप तो मेरे पर्सनल दोस्त बन गए हैं। अमेरिका के बाद अब अपने देश में वापस लौटते हैं और डिकोड में आज हम आपके लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि एक ब्रेकिंग विश्लेषण लेकर आए हैं। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे हमारे देश के प्राचीन मंदिर भारत का भाग्य बदलने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने आज से 1200 वर्ष से लेकर 2500 वर्ष पहले मंदिरों के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का ब्लूप्रिंट उसी जमाने में तैयार कर दिया था। आज से 2500 साल पहले 3 बड़ी संस्थाएं आईआईटी रुड़की, कोयंबटूर की अमृत विश्व विद्यापीठम और स्वीडन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी उपसला, इन तीनों ने मिलकर हमारे देश के 8 प्राचीन शिव मंदिरों पर रिसर्च किया है। ये मंदिर उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक है। और सबसे पहले आपको इस रिसर्च की 3 बड़ी बातें मैं बताना चाहता हूं। रिसर्च की कॉपी मेरे पास है, लेकर आया हूं। पहला, मंदिरों का निर्माण सिर्फ पूजा या धार्मिक कारणों से नहीं हुआ था। उन्हें उस जगह पर बनाया गया जहां पानी, जमीन और खेती के लिए संसाधन आसानी से उपलब्ध थे। यानी मंदिर बनाते समय प्राकृतिक संसाधनों की समझ भी थी और मंदिरों को ऐसी जगह पर बनाया गया जहां पर प्राकृतिक संसाधन अच्छी मात्रा में मौजूद थे। दूसरी बात जो इसमें लिखी है, देश भर में जो प्राचीन शिव मंदिर बनाए गए उनके आसपास अगर खेती की जाए तो हर साल 4 करोड़ 40 लाख टन चावल का उत्पादन हो सकता है और यह हमारे देश की चावल की कुल जरूरत का करीब 32% है। और तीसरी बात, अगर शिव मंदिरों के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन किया जाए तो हर साल 597 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। यह बिजली सूर्य की रोशनी, पानी और हवा से बनेगी और देश की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक मंदिरों का निर्माण उस समय किया गया था। इन मंदिरों के निर्माण में देश के अलग अलग हिस्सों के जलवायु का भी पूरा ख्याल रखा गया था और इसमें कई चीजें लिखी हैं। इसमें लिखा है, मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़कर इसमें से बताता हूं। ये कहते हैं कि टू आवर नॉलेज नो साइंटिफिक लिटरेचर हैज एनालाइज्ड द रैशनल बिहाइंड द अलाइनमेंट ऑफ दीज 8 शिवा टेम्पल्स अलोंग द सेम एक्सिस। ये एक ही लाइन में क्यों बनाए गए हैं और इसे नाम दिया गया है शिव शक्ति अक्ष रेखा, जिसके साथ साथ ये सारे मंदिर बने हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये रिपोर्ट वैसे तो काफी बड़ी है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता सकें। अगर मंदिरों का विकास आज भी इस मॉडल पर काम किया जाए इस पे, तो कैसे केदारनाथ जैसे मंदिर आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनेंगे, ये बात आज हमने एक वीडियो से आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए एक एआई वीडियो बनाया है। आप सबसे पहले वो देखिए। तो जो बड़ा पॉइंट आज हम आपके सामने रखने वाले हैं इस रिसर्च के आधार पर वो ये है कि जो हमारे देश के प्राचीन मंदिर हैं, जो लगभग 2-2.5 हजार साल पुराने मंदिर हैं, इन मंदिरों के निर्माण में आस्था के साथ साथ विज्ञान का भी पूरा ध्यान रखा गया था। अब आपको इस रिसर्च में शामिल 8 शिव मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत बताते हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी। इस तस्वीर में भारत के मानचित्र पर 2 लाइनों के बीच भारत के सभी प्राचीन शिव मंदिर हैं। ये आप देखिए, इस नक्शे को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा और जो मैं आपको बता रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस तस्वीर में आप ये देख पाएंगे कि भारत के सभी बड़े प्राचीन मंदिर एक सीधी रेखा में बने हुए हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा कहते हैं। सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि ये सभी मंदिर पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा रेखा पर बनाए गए हैं। इन सभी मंदिरों को पंच तत्व यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
सबसे ऊपर उत्तर में उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है, जबकि सबसे नीचे दक्षिण में तमिलनाडु में रामेश्वरम का मंदिर है। केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर के बीच में 6 और प्राचीन शिव मंदिर हैं। इन मंदिरों से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी है कि ये सभी मंदिर एक ही देशांतर रेखा पर बने हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींची गई और इसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। इस देशांतर रेखा को वर्ष 1884 में अपनाया गया था, जबकि इन मंदिरों का निर्माण इस रेखा के बनने से करीब 2400 वर्ष पहले हो चुका था। ये आप यहां पर समझ सकते हैं। इन मंदिरों का निर्माण बहुत सोच समझ कर किया गया था। यह कोई अकस्मात ऐसी फैसला नहीं था कि इन मंदिरों को कहीं भी बना दिया जाए। ये मंदिर सिर्फ इतिहास या पुरातत्व की चीज नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की एक तरह की स्मार्ट योजना थी। इसके जरिए आज जलवायु परिवर्तन से सामना करने, पानी और अनाज जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है। पुराने समय में हमारे देश में जंगल बहुत ज्यादा थे। आज के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा वृक्ष और पेड़ थे, जिसकी वजह से मिट्टी सुरक्षित रहती थी और खेती के लिए जमीन आज के मुकाबले कहीं ज्यादा उपजाऊ बनी रहती थी। जैसे केदारनाथ मंदिर के आसपास काफी जंगल है। आज से हजारों साल पहले सैटेलाइट और मानचित्र नहीं होते थे। इसके बावजूद इन मंदिरों का निर्माण सीधी रेखा में हुआ। आप ये सोच कर देखिए, उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। कैसे पता चलेगा आपको कितने बड़े देश में आपने एक सीधी रेखा में इन सारे मंदिरों का निर्माण कर दिया। दरअसल भारत में हजारों वर्षों से तीर्थ स्थलों पर जाने की परंपरा रही है। ये हमारी संस्कृति रही है और ये तीर्थ स्थल भारत के अलग अलग स्थानों पर हैं। बार बार तीर्थ स्थलों पर जाने की वजह से भारत के साधु संतों को हजारों वर्षों से भारत के भूगोल, भारत के आकार और क्षेत्रफल की पूरी जानकारी थी। वो खुद चलते फिरते एक नक्शे की तरह थे। इससे जुड़ी एक कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आज से करीब 2300 वर्ष पहले सिकंदर, जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, वो भारत के पंजाब प्रांत तक पहुंच गया और उसका लक्ष्य था भारत को जीतना। लेकिन सिकंदर और उसकी सेना को भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना तो उनके पास कोई नक्शा था, ना रास्ते जानने के लिए कोई किताब थी। भारत में प्रवेश तो कर गए, लेकिन जाएं कहां? तब पंजाब में सिकंदर की सेना को कुछ साधु संत मिले। सिकंदर ने उनसे भारत के बारे में पूछा, रास्तों के बारे में पूछा और साधु ने बताया कि भारत एक चतुर्भुज आकार का देश है। उन्होंने सिकंदर को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक स्थित मंदिरों और मंदिरों के जरिए होते हुए रास्तों की सटीक जानकारी दी, वैसे ही जैसे आज आप गूगल मैप्स के जरिए जानकारी ले लेंगे। तब सिकंदर और उसकी सेना हैरान रह गए कि इस देश के साधु संतों के पास देश के इस इतने बड़े क्षेत्रफल के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे थी कि वो बता सकते थे कि यहाँ से सीधे जाइए, ये मंदिर आएगा, उसके बाद से आपको और आगे का रास्ता कैसे जाना है, सब चीज़ उनको पता थी। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मंदिरों को भव्य बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ, अयोध्या और केदारनाथ जैसे मंदिरों में पूजा भी करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं और उनके पुनर्निर्माण पर भी उन्होंने बहुत समय लगाया है। और उन्होंने हमेशा देश की इस प्राचीन विरासत को बचाने और उस पर गर्व करने की बात की है। जो लोग यहाँ आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में
राम मंदिर का निर्माण हो, विरासत को लेकर भारत के इस संकल्प में पूरी मानवता की सेवा का भाव जुड़ा है। इस रिसर्च में जिन 8 शिव मंदिरों का जिक्र किया गया है, वो सभी प्राचीन मंदिर अलग अलग कालखंड में बनाए गए। इन 8 शिव मंदिरों में सबसे पुराना जम्बूकेश्वर मंदिर आज से 2500 वर्ष पहले बनाया गया था, जबकि सबसे नया मंदिर है रामनाथ स्वामी शिव मंदिर, जो रामेश्वरम में है। इसे आज से करीब 500 वर्ष पहले बनाया गया था और ये दोनों मंदिर तमिलनाडु में है। 2000 वर्ष के इस प्राचीन कालखंड में इन सभी 8 मंदिरों को बनाने का मकसद सिर्फ धर्म नहीं था, सिर्फ आस्था नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र थे। इन मंदिरों के आसपास हर हफ्ते बाजार लगते थे। होली और दिवाली जैसे सभी बड़े त्योहारों पर इन मंदिरों के आसपास मेला लगता था। उस समय के जो राजा होते थे, शासक होते थे, वो एक वर्ष में कई बार इन मंदिरों में विशेष पूजा करते थे। जनता से मिलने के लिए इन मंदिरों में आते थे। ऐसे विशेष मौकों पर राजा जनता को अनाज, कपड़े और अन्य सामान दान किया करते थे। इन मंदिरों में बड़े बड़े विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ हुआ करते थे। इसलिए जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले भारत के इन प्राचीन मंदिरों को ही नष्ट किया। इन्हें सबसे पहले उन्होंने निशाना बनाया, क्योंकि ये मंदिर जो हैं, ये सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये आस्था थी इनके मंदिरों में, हमारी संस्कृति थी, हमारी अर्थव्यवस्था इन मंदिरों के अंदर थी, हमारा ज्ञान इन मंदिरों के अंदर था, हमारा आसपास की चीज़ों को लेकर, हमारे जीवन को लेकर जो हमारी समझ थी, वो सब इन मंदिरों में थी। इसलिए ये सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये उससे कहीं ज़्यादा थे। और मध्यकाल में गोरी, गजनवी जैसे विदेशी हमलावरों ने मंदिरों पर ही हमला किया। मुगल काल में भी देश के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। दरअसल मंदिर हमारे देश की जीवन रेखा थे और इन मंदिरों पर आक्रमण करके विदेशी हमलावरों ने हमारे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों पर हमला किया और सबसे पहले उन्हीं को नष्ट किया। ये जितने विदेशी हमलावर थे, ये समझ गए थे इस बात को कि भारत अपने मंदिरों के जरिए जीता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में फिर से मंदिर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बन रहे हैं। वो दौर दोबारा से आ रहा है और आप देखिए कैसे आ रहा है। राम मंदिर बनने के बाद पिछले साल अयोध्या में 16 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। अयोध्या में आज नए नए होटल्स बन रहे हैं, नई दुकानें खुल रही हैं। अयोध्या आज एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र बन गया है। आज अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है। आज भारत में धार्मिक पर्यटन सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। हमारे देश में घरेलू पर्यटन का लगभग 60% हिस्सा धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के बाद धार्मिक यात्राओं में और ज्यादा तेजी आई है। वर्ष 2021 में देश में धार्मिक पर्यटन करने वालों की संख्या 67 करोड़ से ज्यादा थी, जो 2022 में बढ़कर करीब 144 करोड़ हो गई। वर्ष 2023 में लगभग 150 करोड़ घरेलू धार्मिक यात्राएं हुई। धार्मिक स्थानों पर एक साल में लाखों लोग ऐसे हैं जो कई बार गए हैं। एक बार नहीं, कई लोग तो ऐसे हैं जो हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई धार्मिक यात्रा करते हैं। हमारे देश की सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसकी एक झलक कल संयुक्त राष्ट्र में भी देखने को मिली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कल संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण का अंत सनातन शब्दों का इस्तेमाल करके किया। आप भी सुनिए कैसे। Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. तो आप देखिए, आज हमने आपको आपका परिचय हमारे देश के प्राचीन मंदिरों से एक बार फिर से कराने की कोशिश की है। आज के ज़माने के जो कुछ लोग हैं, वो इन मंदिरों को असल में अंधविश्वास का केंद्र मानने लगे हैं। कहते हैं ये तो अंधविश्वास है, लेकिन इन मंदिरों में अंधविश्वास नहीं है, इनमें विज्ञान है, इनमें अर्थव्यवस्था है, इसमें सनातन की संस्कृति है। इन मंदिरों में पूरा भारत आज जीता है और इसीलिए आज हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि जो मंदिर हैं, अब ये दोबारा से आपके जीवन में लौट रहे हैं। सनातन के बाद अब लौटते हैं बेंगलुरु की सड़कों पर,
और ये सड़कें अब राजनीति की रणभूमि बन चुकी हैं।